Hello students, good afternoon. So in the previous lecture we did explanation of this chapter, okay, and we were done with that. और Zoom class जो थी उसमें हमने hard words कर लिए थे. Now we are left with the exercise part, okay. So what we are gonna do is exercise में हम लोग जो question answers है, question answers that I will give you in the Zoom class वो मैं आपको directly book में टिक करवा दूँगी. सेकेंडली यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेज है वो मैं अभी आपको करवाऊंगी, ठीक है. पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. फर्स्ट वन इज ध्यानचंद प्लेड हिज फर्स्ट इंटरनेशनल मैच इन द टूर टू. उसने फर्स्ट अपना इंटरनेशनल मैच कहाँ पे खेला था? न्यूजीलैंड. Dhyanchand's birth anniversary is observed as National Sports Day. Third, Dhyanchand's father name was Sameshwar Dutt Singh. Number 5, residents of Vienna built a statue of Dhyanchand with 4 hands and 4 sticks. The Dhyanchand National Stadium in New Delhi has been named in Dhyanchand's honor. Okay? ये जो है वो fill in the blanks है, that you have to write down in your textbook itself. Refer to the extracts given below and answer the questions that follow. ठीक है, पहला extract क्या है? ध्यानचंद्स brilliance in playing and his contribution to hockey remains unmatched even today. But this great man had risen from humble origins. इसका मतलब ये है कि ये इसमें जितने भी questions होंगे वो उसके ऑरिजिन रिलेटेड होंगे, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके पापा मम्मी जो भी है उनका नाम वो सब हो, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ध्यानचंद्स फैमिली, व्हाट डिड ही वर्क एज. ध्यानचंद के फैमिली के बारे में लिखना है और वो क्या काम करते थे वो लिखना है, ठीक है. दिस ऑल क्वेश्चंस दैट विल डू इन दी जूम क्लास, ठीक है. नाउ विल स्टार्ट विथ सी बी सी एंड क्वेश्चन नंबर 3. ये सब हम लोग जूम क्लास में करेंगे. द सेम वे या नीचे भी क्वेश्चन आंसर्स दिए. देन आफ्टर व्हाट्स द गुड वर्ड. फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स गिवन बिलो बाय यूजिंग द क्लूज एंड अनस्क्रैम्बल द लेटर्स. ओके, मतलब अनस्क्रैम्बल मतलब लेटर्स है वो आगे पीछे कर दिए, ठीक है. तो आपको करेक्ट एक वर्ड बनाना है. A popular game in India and other parts of South Asia, it involves holding hands and tackling the opponent raider who enters the home circle. एक ऐसी गेम जो इंडिया में खेली जाती है, ठीक है, पॉपुलर ऑफ इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स होल्डिंग हैंड्स मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ना, पैर पकड़ना, फिर ओपोनेंट में रेडर जो भी होता है वो कौन सी गेम में होता है? कबड्डी. ओके. अ फेवरेट टैग गेम वेयर प्लेयर्स ट्राई नॉट टू बी टच्ड और टैग्ड बाय द अदर. एक ऐसी गेम जिसमें कोई एक दूसरे को टच नहीं करता है, टैग नहीं करता है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट सबकी होती है. दैट इज खो खो, जो कि आप स्कूल में भी खेलते हो. टच मतलब वो आप रेडर होता है ना, एक रेडर होता है, ठीक है, तो वो आपको पकड़ने आता है बस. दैट्स इट, नॉट टू बी टच्ड और टैग. अ चाइनीज मार्शल आर्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 इन द बीजिंग ओलंपिक्स. बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में थी, उसमें एक चाइनीज मार्शल आर्ट का इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका नाम है वुशु. ओके. Developed as a Japanese form of martial arts, this sports may have been originated from a teacher of Zen Buddhism as a mode of discipline. ये जो पूरा स्पोर्ट है ना, वो एक टीचर ज़ैन बुद्धिज़्म के एक टीचर थे, उन्होंने ये एक ओरिजिन किया है, ठीक है. एंड इट इज़ इन द मोड ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन यहाँ पे कैसे फॉलो की जाती है, ठीक है, उसके रिलेटेड है. एंड दैट इज़ कराटे. कराटे आप लोग भी किसी ने भी शायद किया होगा, बट इट्स वेरी इन द डिसिप्लिन मैनर. अ पॉपुलर कॉम्बैट स्पोर्ट एंड सेल्फ डिफेंस टेक्निक विच ओरिजिनेटेड इन कोरिया. ये कोरिया की एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक है जिसका नाम है टेक्वोंडो. ओके.
नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विद द अवार्ड्स एसोसिएटेड विद दैम. ओके, फर्स्ट वन इज क्रिकेट, सबको मालूम है रणजी ट्रॉफी. नेक्स्ट इज हॉकी, आगा खान कप. देन लॉन टेनिस, डेविस कप. बैडमिंटन, थॉमस कप. एंड फुटबॉल, कोलंबो कप. ओके, ये सब कप्स ये स्पोर्ट्स के साथ मैच होते हैं. ठीक है, ऐसी ट्रॉफीज खेली जाती है. नेक्स्ट इज व्हाट्स द ग्रामर बिहाइंड इट. You already know that words that are used to join sentences or part of a sentence are called conjunction. ऐसे words जो दो sentences को जोड़ते हैं उनको हम लोग बोलते हैं conjunctions. Okay? तो यहाँ पे भी join the sentences with suitable conjunction given in the box. My grandparents were never rich. My grandparents were satisfied with what they had. मेरे grandparents rich नहीं थे but उनके पास जो भी था वो उनसे खुश थे. So what we'll write over here? My grandparents were never rich yet were satisfied with what they had. Hercules was known for his superhuman strength and Hercules was also known for his boldness. यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में आपको दिया गया है. That is, एक तो हरक्यूलिस उसके सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के लिए जाना चाहता था और उसकी बोल्डनेस के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हो गई दो चीज़ें. तो what you will do? What you will do? You will write and. The evil magician tried to deceive Aladdin. Aladdin outwitted him. मतलब the evil magician tried to deceive Aladdin but he outwitted him. The social service worker is liked by all for she is very helpful and kind. वो सबको पसंद आती है. Why? Because she is very helpful and kind. Okay? I do not like the movie nor want to watch it. मुझे मूवी भी पसंद नहीं है ना ही मुझे ये देखना है. She does not drink tea or coffee. ये टी भी नहीं पीती या कॉफ़ी भी नहीं पीती. ठीक है, so this is it. Next is question number 2, that is, do you know the conjunctions for, and, nor, but, or, yet and so are collectively called as the फैन बॉयज. ये सारे कंजंक्शंस को अगर एक साथ रख दो ना तो उनको एक नाम दिया गया है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है उनका. बोलते हैं फैन बॉयज. F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so. That is fan boys. Okay? So use the fan boys to make sentences of your own. अब आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपको फैन बॉयज को यूज करके एक एक सेंटेंस बनाना है. ठीक है, so that's it. We are keeping up till here. ये complete पूरी exercise कर लेना and then after we'll start with the new chapter.